अस्सलाम वालेकुम क्लास, क्या हाल है। अच्छा, तो हमारा अभी लेक्चर है लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिट पता है, एक हद को कहते हैं, ठीक है। लिमिट मतलब होता है एक हद, एक हुदूद हो, ठीक है। किसकी हुदूद हो? रिएक्टेंट की। अच्छा, क्या कहते हैं? द रिएक्टेंट विच इज इंटायरली कंज्यूम फर्स्ट ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट। वो केमिकल या वो रिएक्टेंट जो पहले कंज्यूम हो जाए और प्रोडक्ट बना दे। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं रिएक्टेंट में, एक दूसरे से रिएक्ट करेंगी। पहले सबसे पहले जो कंज्यूम होकर चला जाए, प्रोडक्ट बना दे, वो आपका क्या है? लिमिटिंग रिएक्टेंट। और इसके सेकंड डेफिनेशन भी क्या है? द रिएक्टेंट विच फॉर्म लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड, जो सबसे कम अमाउंट में प्रोडक्ट दे दे, ठीक है। मतलब जो पहले कंज्यूम हो गया और प्रोडक्ट दे दिया, लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, तो वो आपका क्या है? लिमिटिंग रिएक्टेंट। अभी पता चलेगा आहिस्ता, कैसे आहिस्ता आहिस्ता एग्जाम्पल से। सबसे पहले क्या है हमारे पास? H2 2 मोल हाइड्रोजन, O2 2 मोल ऑक्सीजन, ठीक है। वैसे ये अनबैलेंस रिएक्शन है, लेकिन आपको मैं जनरलाइज करके बताना चाह रहा हूँ, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। एक ही एग्जाम्पल दूंगा, एक जनरल एग्जाम्पल दूंगा जो आप लोग अमूमन रोडों पे देखते हो, ठीक है। अच्छा, अब क्या है हमारे पास? ये हाइड्रोजन गया इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो गया, ये रहा, ठीक है। ये हाइड्रोजन गया इस वाले ऑक्सीजन के साथ अटैच हो गया, ठीक है। बचा कौन सा? ये दो अभी भी बचा हुआ, रिएक्ट नहीं हुआ। मतलब पहले रिएक्ट होके कौन चला गया जो प्रोडक्ट बना दिया? वो है हाइड्रोजन। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या हुआ? हाइड्रोजन, क्योंकि कंज्यूम होके पहले ही चले गया, हाइड्रोजन बचा ही नहीं है। बचा कौन? ये ऑक्सीजन, जो कि अभी भी अकेला है, ठीक है। ये दरअसल एक्सेस रिएक्टेंट कहलाता है। मतलब जाहिर में वैसे हम अभी लिमिटिंग रिएक्टेंट को पढ़ रहे हैं, मतलब सबसे लीस्ट अमाउंट में कौन है, तो ये है। अच्छा, सेकेंड एग्जाम्पल हाइड्रोजन है, ठीक है, याद रखें। अच्छा, सेकेंड एग्जाम्पल क्या है? बाइक में क्या होता है आपके पास? ऊपर पेट्रोल डालते हो टंकी में, नीचे इंजन में क्या होता है? लुब्रिकेटिंग ऑयल। अब होता क्या है? आप लुब्रिकेटिंग ऑयल डाले, समझ लो 1 लीटर डाले बिलफर्स, ठीक है, और 1 लीटर पेट्रोल टंकी में। अब बाइक आप चला रहे हो, सबसे पहले कंज्यूम कौन सा होगा? पेट्रोल, ठीक है। और लुब्रिकेटिंग ऑयल कंज्यूम नहीं होगा पूरा उसके मुकाबले में। तो मतलब लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन हुआ? आपका पेट्रोल हुआ, जो पहले कंज्यूम हो रहा है, ठीक है। ये रियल लाइफ से ऐसी एग्जांपल थी जनरलाइज करने के लिए। चलो, सो क्लास एग्जांपल 1.15 है बुक के, ठीक है, लिमिटिंग रिएक्टेंट का। इथीन एक कंपाउंड है हमारे पास। क्या हो रहा है? इसको ऑक्सीजन के साथ जब बर्न किया जा रहा है तो 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, 2 मोल। अच्छा, ये दरअसल इथीन जो है ना, ये हम पॉलीथीन बैग जो होते हैं ना, प्लास्टिक के बैग जो होते हैं, ये बनाने के इस्तेमाल होता है। और कनाडा में अमूमन इसको फ्रूट्स वगैरह को पकाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, इथीन को, ठीक है। अच्छा, चलो इसको अभी तो इसको बर्न किया जा रहा है, सिंपल। क्या लिखा हुआ है? इफ अ मिक्सचर कंटेनिंग 2.8 ग्राम C2H4, एक मिक्सचर है जिसमें 2.8 ग्राम C2H4 है, इथीन है, तो मास ऑफ C2H4 2.8 ग्राम है। इसको 1 नाम दे दिया, ठीक है। अच्छा, आगे क्या कहता है? एंड 6.4 ग्राम ऑफ O2, और मास ऑफ O2 कितना है? 6.4 ग्राम, इसको नंबर 2 नाम दे दिए। अभी बताऊंगा एक और चीज आपको, ये क्यों ऐसा किया। इज अलाउड टू इग्नाइट, इनको जलाया गया। आइडेंटिफाइड द लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड डिटरमाइन द मास ऑफ CO2, लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालना है और मास ऑफ CO2 निकालना है, ये 2 चीज, ठीक है। अच्छा, आपको पता है जिस जिसका मास है सबका मोलर मास निकाल लो, आगे काम आता है पता है नंबर ऑफ मोल जब निकालते हैं, ठीक है, खुद से कर लेना ये। तो ये मोलर मास इसके निकल गया C2H4 के 2 प्लस 1 4 4, इधर ऑक्सीजन का 16 2 32, इधर 12 कार्बन का होता है, ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई बाय 2 32, तो मल्टीप्लाई प्लस करके 44। क्लियर हो गई बात? अच्छा, सॉल्यूशन में अब देखो हमारे पास पीछे हमने मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, वॉल्यूम रिलेशनशिप, ये 3 किया। उसमें क्या होता था? एक रिएक्टेंट का मास होता था और एक प्रोडक्ट का मास पता करना होता था। एक रिएक्टेंट का मास दिया होता था, अगले प्रोडक्ट का वॉल्यूम पता करना होता था। इसमें क्या होता है? हमेशा 2 रिएक्टेंट का मास दिया होगा, जैसे कि यहाँ पे C2H4 का भी मास दिया हुआ है और 3 मोल ऑक्सीजन का भी मास दिया हुआ है, ठीक है, ऑक्सीजन के भी मास दिए हुए और C2H4, तो मतलब दोनों रिएक्टेंट के मास दिए हुए। तो याद रखना, और इसकी मदद से कोई एक का मास निकालना है, तो ये हमेशा जब भी ऐसे सवाल होंगे याद रखना लिमिटिंग रिएक्टेंट का होता है। और मास वॉल्यूम का दिया होगा, किसी एक का रिएक्टेंट दिया होगा मास का, और एक का प्रोडक्ट का मास निकाल दो, इस तरह से होता है, ठीक है। तो इसमें 2 है, तो अब लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालना है कि सबसे पहले कंज्यूम होकर CO2 कौन बनाएगा, जैसे पेट्रोल वाली एग्जाम्पल लिमिटिंग रिएक्टेंट में दिया था, ठीक है, डेफिनेशन में उसकी। अच्छा, नंबर ऑफ मोल ऑफ C2H4, फॉर्मूला मास अपॉन मोलर मास, इस नंबर 1 को उठा रहा हूँ मैं, पहले वाले को, ठीक है। C2H4 का मास दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल निकाल लोगे, मास अपॉन मोलर मास 2.8 है इसका,
और मोलर मास कितना है 28 डिवाइड किया 0.1 मोल। मोल निकाल लिया। अब उठ के कहाँ जाओगे इक्वेशन की तरफ, 1 मोल C2H4 प्रोड्यूस कर रहे हैं 2 मोल CO2, क्योंकि CO2 का निकालना है हमें, ठीक है। इन दोनों को पहले पकड़ेंगे फिर इन दोनों को पकड़ेंगे, क्लियर है। अच्छा, इसी तरह आपको पता है इसको 1 बनाते हैं, 1 बना हुआ है। अब जो मोल निकाले हो आप, इनको बोथ साइड मल्टीप्लाई करा दो 0.1 को। जब मल्टीप्लाई कराओगे तो 0.1 मोल C2H4 कितना आ जाएगा 0.2 मोल CO2, मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 कितना आ गया 0.2 मोल। अब CO2 का मोल आ गया, मास निकाल लोगे, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला लगा के नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 मास ऑफ CO2 डिवाइड बाय मोलर मास। नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 पता है 44, मोलर 0.2, मोलर मास पता है 44। इन दोनों को ऊपर ले आओ, ये नीचे था ये ऊपर आ जाएगा, मल्टीप्लाई कराओ तो 8.8 ग्राम मास ऑफ CO2 आ जाएगा, क्लियर। बस इंटर कन्वर्जन किया, इसको ये ऊपर चले गया, मल्टीप्लाई हो जाएगी दोनों चीजें और मास ऑफ CO2 आ जाएगा। तो अभी एक के जरिए से मास निकल गया CO2 का। अब 3O2 को पढ़ो, ऑक्सीजन को पकड़ो, तो आपके क्या है आपको पता है, सेकंड पॉइंट ये रहा, ये वाला सेकंड वाले उठा लिया हमने। नंबर ऑफ मोल ऑफ O2, नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 का मास अपॉन मोलर मास, मोल निकाल लें। मास कितना है 6.4 ग्राम, मोलर मास कितना है हमारे पास 32 डिवाइड किया 0.2 मोल। अब मोल निकल गया, नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 निकल गया। अब क्या करोगे, दोबारा क्वेश्चन में आओगे, क्या लिखोगे 3 मोल ऑफ O2 प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ CO2। इसको 1 बनाना होता है, 3 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, सही है। अब 1 बन गया। अब निकाले कितना मोल थे 0.2 मोल, दोनों को उठा के मल्टीप्लाई करा दो, मल्टीप्लाई कराओगे तो पता चल जाएगा 0.2 मोल O2 प्रोड्यूस कर रहा है 0.133 मोल ऑफ CO2। अब क्या करोगे, आपको पता चल गया मोल CO2 का, जैसे ऊपर पता चला था यहाँ से मोल CO2 का, इसी तरह ये भी है। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 कितना प्रोड्यूस कर हुआ 0.133 मोल। अब इस मोल के जरिए से क्या निकाल लोगे, मास, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला लगा के, ये रहा नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 मास ऑफ CO2 डिवाइड बाय मोलर मास। ये डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई, तो ये नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 कितना है 0.133, मोलर मास कितना है 44। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 5.87 ग्राम किसका आ जाएगा, मास ऑफ CO2। अब देखो दोनों का मास निकाले, CO2 के दोनों का मास निकल गया, किसके जरिए से, इन दोनों के जरिए से। देखो कम कौन सा है, ये वाला कम है, तो हम क्या लिखेंगे, लिमिटिंग रिएक्टेंट इज O2, क्योंकि O2 तो पहले कंज्यूम हुआ जब भी तो CO2 बन गया, तो मतलब CO2 का मास कम किसमें आया, जब O2 पहले कंज्यूम हुआ। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट भी कौन हुआ, जो जल्दी खत्म हो गया, वो O2 है। तो O2 के जरिए से तो ये निकाले हो मास, ठीक है। इसी तरह मास ऑफ CO2 क्या हो जाएगा, जो सबसे कम है 5.87 ग्राम, वही तो एक्चुअल मास होगा दरअसल। अब जो आ रहा है वो O2 थोड़ी, अब जो बनेगा ये इसको बनाएगा CO2 को, वो O2 की इसमें शमूलियत नहीं होगी इतनी, क्योंकि O2 पहले कंज्यूम हो चुका है, क्लियर हो गई बात। मास ऑफ CO2 ये आ गया, लिमिटिंग रिएक्टेंट इज O2 है, इसको लिख लें।